वेलकम टू माय चैनल साहिर सर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एग्ज़ाम हुआ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10 का साइंस का एग्ज़ाम लिया और ये एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण था, साइंस था, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम देख रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत इजी है और हमने जो क्वेश्चन गेस किया था मोस्टली 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। हमारे चैनल में ऑलरेडी ये चीज़ अपलोड किया गया है, पोस्ट किया गया था हर एक जगह पर। क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन गेस किया था वो क्वेश्चन आया हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सारे जितने भी 1 से लेकर 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, उस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है आप एक बार जरूर मिलान कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका अवतल दर्पण में होता है। किसमें दर्पण? अवतल दर्पण में देखने को मिलता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस, वो कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा था? वाहन आगे हेडलाइट की बात कर रहा है तो इसमें अवतल दर्पण होगा। अगर ये पार्श्व की बात करता तो उत्तल होता। तो इसका है राइट ऑप्शन होगा 2 का 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, 2D है, इसकी फोकस दूरी क्या है? इसको मैंने बहुत बता रखा और हमारे एग्जाम जो भी मैंने बनाया था डिस्क क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है P=1/f और P ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक फार्मूला हो जाएगा F=1/P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/-2 इसके -2 -0.5 होगा। बट इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो -0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर, यानी 3 का 3 राइट ऑप्शन होगा। 3 का जो 3 ऑप्शन है -50 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? अपवर्तनांक अधिकतम होता है हीरा में। सबसे ज़्यादा किस में होता है? अधिकतम हीरा में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है हीरा में कम होती है, तो इसका जो भी आपका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव होगा इंडेक्स होगा वो आपका हीरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? मैंने इसको बता रखा है, जिसमें बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। इसका डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा। कौन सी परिघटना घटती है? आपका डिस्पर्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, है ना, मतलब वर्ण विक्षेपण होगा। ठीक है, ओके, चलिए 6 का है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार का लेंस को से दूर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, तो द्विफोकसीय लेंस इसका राइट ऑप्शन होगा, द्विफोकसीय लेंस। ठीक है, 6 का 3। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखने को मिलेगा, खतरे का रंग लाल क्यों होता है? खतरे का रंग का निशान रंग हमने क्वेश्चन बना रखा था, तो इसमें लाल। ठीक है, इसका लाल होगा। ओके, इसका आंसर होगा आपका 7 का 2, 7 का 2। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो इस विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ओके, वोल्ट होता है। चलिए इसका आंसर होगा 8 का 1। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, किस विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 9 का जो होगा आंसर होगा वो आपका एमीटर। किसका करते हैं? एमीटर का यूज़ किया जाता है। तो 9 का 3 एमीटर बोलते हैं। चलिए 10 का नंबर क्वेश्चन, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं 1 एम्पियर = 1/1 C, मतलब 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 और मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना है तो 60 हो जाएगा। तो 60 दूनी 102, 2 एम्पियर इसका राइट होगा। क्या होगा? 10 का 2 होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन राइट होगा आपका 11 का जो है ये आपका 3.6 इंटू 10 क्या होगा 6, जहाँ लिखा होगा देख लीजिए 3.6 इंटू 10 6 जूल होगा। तो इसका ऑप्शन हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो आवर इक्वल टू क्या होगा? 1 किलो वाट इंटू आवर। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, गुना 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने? 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप कीजिएगा पूरी तरह से तो आपको 3.6 इंटू 10 आपका 6 आंसर आएगा, यानी 11 का 4 राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा पर प्राप्त करने की युक्ति को, धारा इलेक्ट्रिक करंट को हम चाहते हैं प्राप्त करना, तो उसका आंसर होगा जनित्र। क्या होगा? जनित्र, मतलब हम लोग जनरेटर से। 12 का एक राइट ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं लघुपतन, 13 नंबर क्वेश्चन होगा, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही अधिक हो जाता है, विद्युत धारा का मान जो होगा अधिक हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसका ऑप्शन होगा 13 का 1। तो शॉर्ट सर्किट में अगर हम बात करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? वेरी हाई हो जाता है। ठीक ना? ओके, चलिए, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो हमने अनिल बोला था, मतलब अम्ल, और नील मतलब नीला, पेपर लाल हो जाएगा। तो अनिल को याद रखिएगा, अनिल में फर्स्ट है ऑप्शन 1 नंबर, 14 का 1 आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अम्ल। चलिए, 15 नंबर, निम्न में कौन क्षार है? तो CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड लवण है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका क्षार है। तो NaOH इज राइट ऑप्शन होगा, 15 का 4। ओके, आगे हम बढ़कर आगे हम बात करते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा 16 का 2 नंबर। अगर पूछा जाता इसका क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका CaSO4 × ½ होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा 16 का आपका 2, 16 का 2 ऑप्शन राइट है। चलिए, आगे आते हैं, बढ़ते हैं 17 में क्या बोल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उस्मा से करते हैं तो विघटित कर रहे हैं, वियोजन इसका होगा। 17 का 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए, 18 में क्या होगा? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो कैथोड से अगर आप बात करते हैं, कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका कैथोड का हाइड्रोजन होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक ना, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर यहीं एनोड, तो देखिएगा यहाँ पर क्या, कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये क्वेश्चन का जो विच गैस इज इमिटेड ऑन एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देखिए गलत दिया हुआ है। एनोड का मतलब अगर होगा तो ऑक्सीजन होगा राइट, अगर कैथोड की बात करिएगा तो हाइड्रोजन होगा राइट। यानी यहाँ पर देखिएगा उसका जो क्वेश्चन का जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन राइट होगा हमारा, कैथोड होगा तो हाइड्रोजन होगा, राइट है। ठीक है, ओके। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर में क्या बोल रहा है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया मैंने बताया है, रेडॉक्स बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। इसका 19 का 3 होगा। चलिए, निम्नलिखित में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा चालक होता है सिल्वर का, मगर सिल्वर नहीं है, कॉपर इसका राइट होगा। 20 का 1 जो है ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कॉपर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंधक क्या है? तो गंधक आपका क्वेश्चन नंबर जो है 21, गंधक है नॉन मेटल है। इसमें नॉन मेटल क्या है? अधातु है। ठीक है, सल्फर होता का 16 होता है एटॉमिक नंबर। सीसा और टिन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। 22 का 1 राइट ऑप्शन होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे एकदम बिल्कुल मेरा गेस क्वेश्चन से आप देखिएगा, मिलेगा आपको CnH2n+2। मैंने इसका एल्केन होगा राइट ऑप्शन। 23 का 1 राइट ऑप्शन होगा। 24 का एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड ग्रुप में बताया रखा है। और CHO मतलब बॉन्ड CHO मतलब 24 का 2 होगा, राइट होगा। ये कीटोन ग्रुप है। पहला है आपका एल्कोहल, दूसरा है आपका एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, और चौथा जो है आपका जो है ये आपका एसिटिक एसिड मतलब एसिड का फॉर्मूला है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 24 का 2। ठीक है, उसके बाद आते हैं 25 में। 25 का क्वेश्चन, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस आपका निकालेगा, क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। आइए 26 का, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या, ये मैंने पूछा है, ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में भी मेरा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन जो होगा आपका ये इसका राइट हो क्या होगा? 26 का जो है ऑप्शन है इसमें आपका 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा 7 होंगे। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक के लिए तो उसके लिए चारों चीज़ जरूरी है। सूर्य का प्रकाश आपका है, CO2 जल तथा क्लोरोफिल, सभी चीज़ जरूरी है। तो इसका यानी 27 का 4 ऑप्शन राइट है। आइए, जठर ग्रंथियों में क्या पाया, कहाँ से मिलता है? तो जठर ग्रंथि जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक से रिलेटेड है, तो स्टोमक में पाया जाएगा, यानी अमाशय इसका राइट ऑप्शन होगा।
ओके। आगे बात करते हैं बाइल जूस। बाइल जूस जो है ये कौन सा निकलता है, तो बाइल जूस जो निकलता है वो लीवर सिक्रेट करता है। बाइल जूस सिक्रेट बाय द लीवर से। ओके। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें आपका पिनियल ग्लैंड होगा, बट इसमें भी अगर राइट ऑप्शन मानना चाहेंगे हम लोग तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन दिया नहीं हुआ था, बट इसमें आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड ही राइट ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद आते हैं 31 नंबर का आते हैं घेंगा रोग का पनपता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। चलिए इसके बाद 32 का क्वेश्चन का जो होगा परागकोश में पाए जाते हैं, मतलब परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। हो गया। चलिए 33 का ये है, तो वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, फिलिपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। क्या हो गया, फिलिपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं कहाँ हैं, फिलिपियन ट्यूब में मिलते हैं ह्यूमन बॉडी के। इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर का, यानी 33 का 4। 34 का देखिएगा किसी भी जीव के जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप, तो 34 का होगा 2 जीनोटाइप कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 35 का एक स्त्री में कौन कौन से लिंग सूत्र होते हैं। XX मैंने ये वो मेरा क्वेश्चन है, गैस क्वेश्चन में देखिएगा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। XX स्त्री में पाया जाता है और XY आपका मेल में पाया जाता है, मतलब नर में। तो इसका राइट ऑप्शन 35 का हो जाएगा 1, 35 का 1 XX। चलिए 36 में जयवर्धन मतलब होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी वो उसकी जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 1 ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर आके बढ़ती जाती है। अगर बात करें प्रोड्यूसर से लेकर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, तो उसका ऑप्शन होगा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो बाई मैग्नीशियम कॉजिंग केमिकल इज नेम इज DDT। इसका 36 का चौथा ऑप्शन सही होगा। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें बाघ उपभोक्ता है, टाइगर इज क्या है, तो टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ कौन सा पोषी स्तर का है, तो जो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा तृतीय पोषी स्तर होगा। ठीक है, तृतीय पोषी स्तर होगा, क्योंकि पहला पोषी स्तर जो होता है वो प्रोड्यूसर, दूसरा पोषी स्तर होता है आपका वो होता है आपका हर्बीवोर्स, और तीसरा होता है आपका कंज्यूमर। तो इसका ऑप्शन रहेगा तृतीय पोषी स्तर, यानी 37 का 3 राइट ऑप्शन होगा। 36 में आपका 37 का है, 37 का कितना नंबर है, 3 नंबर। ओके। अब 38 में चिपको आंदोलन कब आरंभ किया है। अगर आप NCERT बुक निकालेगा, NCERT में अगर आप JCERT बुक निकालिएगा, झारखंड काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, तो इसमें आपको 1970 आपका 1970 से ही ये आरंभ हुआ था। किससे आरंभ हुआ था, 1970। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1970, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 38 का 1। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीधा बात करते हैं 39 का। ये क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन है जो आया है, और पंचचक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने होने चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी 39 का 2 राइट ऑप्शन सही होगा। दूसरा और 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थित ऊर्जा को क्या करता है, आपका चेंज करता है, स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो इसका 40 का होगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप बिल्कुल इसको टैली कर लीजिए, देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, हमारे गेस्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन लड़े थे। आप एक बार जरूर मिला के देख लीजिए कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखते रहिए इस तरह से, और बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।